इसका रिमोट कहाँ गया? रिमोट दे दे जरा, इसका आवाज ठीक है। अब इसको शो माय स्क्रीन करते हैं और एक दफा इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फोल्डर गिटहब के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था आप लोगों का ज़ैफ कॉलेज, और ज़ैफ कॉलेज के अंदर हमने ये सारे के सारे फोल्डर्स फाइल स्टूडियो में। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला है तो वो भी शेयर बता दे ताकि हम उसको जो है ना वो फिक्स कर। कोई इशू है आप लोगों को? यहाँ तक चल रहा है सबका? चल अब चलते हैं जी आगे। अच्छा, हमने बात करनी है जी इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो हम जरा एक नई फाइल बनाते हैं, कंट्रोल बी, इनलाइन, और अगर मैं इसकी ऐसे लिखूं नाम, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स, ME। कोई मुझे बता सकता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं? बिल्कुल, दो टैग्स और उनके दरमियान जितना भी कंटेंट हो सारे का सारा क्या कहलाएगा? एलिमेंट। शिफ्ट 1 था जी हमारा इनिशियल कोड। हम आ जाते हैं यहाँ। पहले मैं इसको लाइव कर लेती हूँ, ठीक है? ये बात ज़हन में रखिए कि जब भी कोई नई फाइल क्रिएट करेंगे उसको पहले आप क्या करेंगे? गो लाइव करेंगे। फाइल जब फर्स्ट टाइम आप क्रिएट करते हो तभी गो लाइव करेंगे, बार बार उसको गो लाइव नहीं करेंगे, ठीक है? ये नहीं करना कि एक लफ्ज लिखा है सेव करके फिर गो लाइव, बार बार सर्वर को नहीं स्टार्ट करना, एक ही दफा स्टार्ट करेंगे वो खुद ही रीस्टार्ट होता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आकर हम बात करते हैं जी अपने हेडिंग टैग, H1 टैग, ठीक है? मैं यहाँ पे आके इसमें लिख देती हूँ सर्वर मेरा ही है, ये अब इसके बाद एक एंकर टैग लगाती हूँ। आप लोगों को पता है एंकर टैग क्यों यूज होता है? लिंक लगाने के लिए, एक पेज को दूसरे पेज के साथ नेविगेट करने के लिए हम लिंक लगाते हैं। अच्छा, अभी मेरे पास लिंक नहीं है तो मैं यहाँ पे हैश लगा देती हूँ और इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख देती हूँ हेलो, ठीक है? H1 का टेक्स्ट और एंकर्ड का जो टेक्स्ट है वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। वजह ये है कि जो एंकर टैग को बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग मिली हुई है वो है कि इसका टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसके नीचे अंडरलाइन भी आ जाएगी। और एक और इसकी स्टाइलिंग है वो ये कि जब इसके ऊपर कर्सर जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा पॉइंटर में, ठीक है? लेकिन H1 के पास कोई भी ऐसी स्टाइलिंग नहीं है। एक तो ये फर्क है। दूसरा फंक्शनैलिटी का फर्क है। हेलो जो है वो एक प्लेन टेक्स्ट है, लेकिन ये जो एंकर टैग वाला हेलो है ये आपके पास क्या है? एक लिंक है, ठीक है? तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पर नेविगेट कर जाएंगे। अब आप देखें कि ये हेलो ने सिर्फ इतना सा टेक्स्ट है, 5 to 6 5 लेटर्स है ना इसके, 5 लेटर्स हैं इसके।
आगे पूरी स्क्रीन खाली पड़ी हुई है, लेकिन जब मैंने नीचे हेलो दोबारा से लिखा तो वो हेलो बजाय इसके कि यहाँ पे आ जाता, वो कहाँ पे आया है, नई लाइन में। ये क्यों हुआ है, लोग एलिमेंट की वजह से। क्योंकि जो आपका हेडिंग का टैग है, आपकी H1 से लेकर H6 तक जितने भी हेडिंग्स के टैग हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लोग एलिमेंट। ठीक है। और इसके अलावा आपके जो एंकर टैग है, आपका जो बटन का टैग है, वो सारे के सारे क्या हैं, इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट का कैसे पता चलेगा, मैं हेलो के बाद आती हूँ, मैं यहाँ आके लिखती हूँ बटन, ठीक है, और बटन में ही लिखती हूँ, ठीक है। अब क्या लगता है कि ये जो बटन वाला है ये हेलो के बाद आएगा या नई लाइन में आएगा, हेलो, ये इसके बाद यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये वाला जो हेलो है वो है, और ये से होता है जी। तो तीन तरीकों से स्टाइल कर सकते हैं यहाँ पे, सीएस की बात करें, ठीक है। अब सीएसएस तीन तरीकों से हो सकती है, एक इनलाइन सीएसएस, सीएसएस, एक इंटरनल सीएसएस, ठीक है। अभी हम जो ना वो एक्सटर्नल सीएसएस है, यानी प्लेटफॉर्म, मैं इसको देती हूँ स्टार्ट। पहले आप आपको रूल्स के अगर आप सीएसएस एक्सटेंशन कर दो सीएसएस की सीएसएस के अकॉर्डिंग सजेशन देगा। सीएसएस में जी हमारे पास तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है जी हमारे पास सिलेक्टर, सिंटैक्स की मैं बात करूँ, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट। अब सिलेक्टर का मतलब क्या है, वो चीज जो आपने डिजाइन करना है, वो HTML का टैग भी हो सकता है, वो एलिमेंट भी हो सकता है, वो क्लास भी हो सकती है, वो आईडी भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आती है जी आपके पास प्रॉपर्टी, ठीक है। सीएसएस की कौन सी setting आपने इस सेक्टर के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करनी, ठीक है जी, इस प्रॉपर्टी की, ठीक है। ये एक सिंटैक्स है आपकी सीएसएस का। अब हम यहाँ पे आते हैं, इस सिंटैक्स को जो है वो हम कंट्रोल, और मैं यहाँ पे वापस आई, अब वो मैंने स्टाइल टैग नाम से ही इसको यहाँ पे कॉल करूंगी, ठीक है। मेरा सिलेक्टर यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैं यहाँ पे आके कहती हूँ, अब प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड रेड है, ठीक है। अब अप्लाई इसको लिंक करना है, क्योंकि हमने किया हुआ, तो जब भी आप सीएसएस फाइल
दानिश, अब आवाज आ रही है आपको? सही आ रही है जी। हम आते हैं जी यहाँ से वापस, ठीक है। अच्छा, आप ये रेकमेंडेड वे नहीं है कि आप लो रंग करके मतलब डायरेक्ट पैराग्राफ के अंदर लिखिए, नहीं। हमेशा जब आपको पता है कि आपने अगर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, पैराग्राफ लिखना है, तो आपके पास ई टैग मौजूद है, तो आप उसको यूज करेंगे। डायरेक्ट कंटेंट आप टैग के अंदर नहीं लिखते, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। डिव आप लोरम लिखें इसके अंदर, जो कि आपका टेक्स्ट है, और आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो div आपका एक कंटेनर है और एक ये ब्लॉक एलिमेंट है। इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो HTML के अंदर पूछा जाता है ना, वो div और span का डिफरेंस पूछा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि span एक इनलाइन एलिमेंट है, ये सिर्फ उतनी विड्थ कवर करता है जितना इसका कंटेंट है। तो div जो है हमारे पास वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, ये एक तरह का कंटेनर है जिसके अंदर मल्टीपल टैग जो है वो आप रैप करते हो और उनको डिजाइन करते हो या यूज करते हो अपनी वेबसाइट। इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और ब्लॉक एलिमेंट्स की एक ये भी खासियत है कि वो हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये कभी लाइन के एंड से, लाइन के सेंटर से स्टार्ट नहीं होते। चलें जी, अब आते हैं अपनी वेबसाइट पे, जो कि हमारी जो बहुत लंबी हो चुकी है। हमने स्पैन टैग, सिमेंटिक टैग्स की भी बात की हुई है, तो हम इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं और एक दफा और शिफ्ट और एफ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट।
एक्सटेंशंस में जाते हैं, कोड को फॉर्मेट करने के लिए प्रीटियर हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, कोड फॉर्मेटर। अभी आप देखें हमारा कोड टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पे नजर आ रहा है, कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं होने था ये। अगर हेड के अंदर कोड है तो ये हेड के अंदर अंदर शो होता है स्पेस लेकर। ये फॉर्मेट नहीं करता। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे हमारे पास ठीक है, राइट क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे आपको बता देगा कि फॉरेन डॉक्यूमेंट विद, और मैंने उसको बता दिया HTML लैंग्वेज के फीचर के अकॉर्डिंग, तो इसको कर देगा। दूसरा तरीका ये है कि आप और शिफ्ट और एफ प्रेस करेंगे तो ये तब भी आपके कोड को फॉर्मेट कर देगा। ठीक है, अब आप देखिए कोड की थोड़ी समझ आ रही है कि हेडर टैग के अंदर नैव है, नैव टैग के अंदर डिव टैग है। पहले समझ नहीं आ रही थी कि क्या कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस चीज को भी जरा फॉलो किया करेंगे। अब हम सर्वर दोबारा से चला लेते हैं, क्योंकि पहला जो हमने सर्वर चलाया था वो इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट फाइल के अंदर चलाया था। अब जो चला रहे हैं वो हम इसके अंदर चला रहे हैं। ठीक है, तो जी ये रहा हमारे पास हमारी मैप वाली, और हम वेबसाइट पे चले जाते हैं वापस। बूटस्ट्रैप थी, उसको हम फॉलो कर रहे थे। अच्छा जी, अब आती है हमारे पास हमारे सेंटर टैग की बात। हमने लेफ्ट टैग भी बना लिया, लेफ्ट सेक्शन भी नैव बार का बना लिया। अच्छा, अभी तक लेफ्ट ही बनाया। ठीक है, हमने इससे बात की है लिस्ट की। मुझे बताएंगे कि लिस्ट क्या होती है, क्यों यूज होती है, कितने टाइप की होती हैं? ठीक है, ऑर्डर में ये होता है कि हम जो सीक्वेंस वाइज अनऑर्डर्ड में हमारा कोई सीक्वेंस नहीं वो आगे पीछे नहीं पता होता, मतलब ये काम पहले करना है ये काम, और लिस्ट हम बनाते हैं कि हमने ये चीजें करनी है उसकी लिस्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में मुझे बताएंगे कुछ? आप बताएंगे अली? जी तारीफ कुछ डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बाद। एक हमारे पास दो टाइप होते हैं उसमें, डिफाइंड टर्म और डेड टर्म। डिफाइंड डेटा, ठीक है जी। अच्छा, हमने अभी लास्ट में बात हुई थी ये एलआई का क्या मतलब है? लिस्ट चीजें रखनी है उनको आप क्या बोलते हैं, लिस्ट आइटम। तो यहाँ पे आप लिस्ट आइटम को यूज किया था। अब हमारा आता है जी बात सेंटर व टैग बनाने, यानी नैवबार के सेंटर सेक्शन को बनाने की बात आती है हमारे पास, जो कि है सबसे पहले हम सेंटर सेक्शन को देखते हैं। इसमें क्या है, एक सर्च बार है, इसके ऊपर होवर करते हैं तो इसका कलर चेंज होता है। उस सर्च बार के अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं।
एक आइकन है ये वाला, एक का टेक्स्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद जी ये एक छोटा सा बटन बना हुआ है, कंट्रोल और के, ठीक है। इसको बता रहा है कि कंट्रोल के करोगे ना तो मोड, हमने को बनाया और बस दो तीन तरीके हैं, एक आसान तरीका, एक मुश्किल तरीका है और एक क्या है, आसान। तो हम क्या यूज करेंगे, आसान। मुश्किल तरीका ये है कि आप ये तरीका ये है कि आप एक div के अंदर को फ्लेक्स कर, आसान तरीके की तरफ चलते हैं। हमने हमारा सेंटर बना, अब क्या करें, सबसे पहले आइकन के लिए हम डी करें, इसके लिए
अच्छा, अब दानिश आवाज आ रही है? चलें, अब आ गई आवाज। आज इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हुआ है, जिस वजह से बार बार जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाती है क्लास। अच्छा, यहाँ पे ये सिर्फ आइकन का टैग है, आपने जस्ट इसको उठाना है, क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा और आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। अब आप वेबसाइट पे वापस आएंगे ना, तो आपकी वेबसाइट पे आइकन लगा होगा कि नहीं लगा होगा? लग जाएगा। तो हम वापस आते हैं और जी मुबारक को हमारी वेबसाइट पे आइकन नहीं लगा। ठीक है, इसकी वजह ये है कि सिर्फ आइकन लगाने से कुछ नहीं होगा, ये कोड उधर पेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस कोड को देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक आइकन का टैग है जो रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें जो भी चीज है ना वो एक आइकन है। उस आइकन को स्टाइल किया हुआ है क्लास देकर, उस क्लास में ये डिफरेंट क्लास के नेम्स है। ठीक है, इन नामों की डिफरेंट स्टाइलिंग है और वो स्टाइलिंग इसके सीडीएन लिंक में होती है। ठीक है, फॉन्ट ऑसम, अब आप लिखेंगे सीडीएन। अब जब यहाँ पे आएंगे तो आपके पास फर्स्ट वेबसाइट होगी ये, आपने इसका लिंक लगाना है, यानी जो वो जो क्लास के नाम लिखे हुए हैं उनकी जो स्टाइलिंग है वो इसके पास पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखें तो ये CSS की फाइल है, तो CSS स्टाइलिंग से रिलेटेड होती है। तो आपने टैग तो बना दिया, अब आपने क्या करना है, उसकी स्टाइलिंग यहाँ पे लगानी है। तो टाइटल के नीचे ही आप आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे ना, अब देखो इसका रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट, और ये इसका पाथ है। आप अब यहाँ पे आएंगे, वापस आएंगे, वेबसाइट पे देखेंगे तो अब आइकन लग गया। ठीक है, तो ये ऐसे चीजें काम करती हैं। अच्छा, अब आइकन तो लग गया, अगला काम क्या है हमारा, सर्च सेंटर बनाना, ये वाली बनाना बात। अब इसके लिए हम ना यूज करते हैं इनपुट फील्ड का। इनपुट फील्ड आपको पता है कि कोई एक ऐसी फील्ड होगी जिसमें यूजर अपना डाटा एंटर करेगा। ठीक है, इनपुट वो होती है जो आप यूजर से लेते हैं और आउटपुट वो होती है जो मशीन आपको रिजल्ट जनरेट करके देती है। तो हम यहाँ पे आएंगे जी, इनपुट का एक टैग यूज करेंगे। अब हम फॉर्म्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज नहीं कर सकते क्योंकि लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और इनपुट ये रहा, इनपुट ये टैग है, टाइप इसका क्या है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, ठीक है, मुझे बताएंगे एट्रीब्यूट क्या होता है? जो टैग हमने यूज करेगा है क्या चीज। इसके अलावा हमने बात की थी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट टैग। टैग के बारे में उसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या होती है, हमारा एट्रीब्यूट। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो आपके टैग का नाम है इनपुट, लेकिन उस इनपुट की टाइप क्या है, टेक्स्ट। ये आपको कौन बता रहा है, एट्रीब्यूट। ठीक है, टैग के अंदर टैग का नाम एक होता है और नाम के बाद जो कुछ भी लिखा होता है ना वो आपका क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट। और एक टैग के मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं। क्लियर? अगर आप एंकर, अब कुछ टैग जो है वो फुली जो डिपेंडेंट होती है उनकी वर्किंग वो एट्रीब्यूट के ऊपर होती है। अगर एट्रीब्यूट नहीं है तो टैग की वर्किंग भी नहीं है। जैसे कि आपका एंकर टैग, एंकर टैग में अगर ये href का एट्रीब्यूट ना हो ना तो ये एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट नहीं कर सकता। यानी इस टैग की जो पूरी फंक्शनैलिटी है वो किस पे डिपेंडेंट है, href पे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ऊपर बात करें किसी और टैग, अगर हम div के अंदर आ जाए ना, ठीक है, और मैं यहाँ पे आकर इसको कोई एट्रीब्यूट दे दूं तो ये तब भी काम करेगा, और अगर मैं वो एट्रीब्यूट हटा दूं ये तब भी काम करेगा। यानी div जो है वो एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन आपका एंकर टैग, आपका इमेज का टैग, आपका
ये क्या कहते हैं, और कौन सा इनपुट का टैग, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एट्रीब्यूट्स नहीं है तो ये भी काम सही तरह से नहीं करेगा। अब देखिए इनपुट टाइप टेक्स्ट मैंने बना दी, इसको मैंने सेव नहीं किया, वापस आते हैं, बन गई ये फील्ड। ठीक है, मसला ये है कि इसके अंदर सर्च भी लिखा हुआ हो, वो कैसे आएगा? हम इधर ही एक और एट्रीब्यूट इसको देंगे, और वो एट्रीब्यूट होगा आपका प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एक ऐसा टेक्स्ट है, जब आपकी इनपुट फील्ड खाली होती है ना, ये टेक्स्ट तब आपको नजर आता है, लेकिन आप इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी लिखेंगे ना, ये टेक्स्ट गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है जी, सर्च। आ गया ये, अभी तक शो हो रहा है, मैं टाइप कर कुछ लिखूं, गायब हो गया। ठीक है, ये आपका प्लेस होल्डर। अच्छा, प्लेस होल्डर के बाद एक छोटा सा बटन भी है हमारे पास, तो हम यहाँ पे आते हैं जी, बटन। और बटन बटन क्या था, कंट्रोल, ये ऐसे है कि प्लस के लिखा हुआ, स्पेस देखिए लिखा हुआ। ठीक है, चलो खैर है, तो ये बड़ा छोटा, अब आप लोग करिएगा इसको। क्लियर? अब एक मसला आ गया है जिसका बॉर्डर और वो सारी चीजें, वो सीएसएस की बात है, वो हम थोड़ी देर बाद में करते हैं इसको, अभी स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। सेंटर वाला भी मतलब पार्ट हमारा बन गया। अब बात किसकी है, राइट वाले पार्ट। ये पार्ट आप खुद नहीं बनाते, मरियम का कहना है नहीं बनाते हो, चलो अभी बनाते हैं। आइकन्स उठाएंगे, ठीक है, आइकन्स लगा, कोई भी लगा, मकसद सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना, आपको स्ट्रक्चर बनाना है। अली लैपटॉप भी लाए, पड़ा हुआ है, अच्छा चलो खोलें जी। दानिश, आज आपका फर्स्ट लेक्चर है? क्योंकि तलहा तो हमारे पास पिछले लेक्चर्स में भी थे। ठीक है, समझ आ रही है? ये थोड़ा सा एक लेक्चर आगे चले गए हैं। हाँ चले, फिर तो गुड होगा। चलिए, असाइनमेंट आप ये बनाएंगे कि ये जो सेक्शन है ना, ये आपने बनाना है। मैं कोड शेयर कर देती हूँ पीछे का, ठीक है, ताकि आप लोग जो है ना वो आसानी से इसी के अंदर चीजें डाल दें। मैं ये कॉपी करती हूँ और व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। तो है ना, मैं ये चैट में शेयर करती हूँ कोड, आप उसी को कॉपी करके व्हाट्सएप पे भेज दो। आप लोग इसी कोड को ले लें और अगला जो सेक्शन है ना वो इसी में बना, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग कैसे काम कर सकते हो स्ट्रक्चर में। मैसेज कॉपी क्यों नहीं हो रहा? ये मैसेज कॉपी नहीं हो रहा, ये सिर्फ टेक्स्ट है। ये भी क्लिक हो रहा है बस। पहले पूरी चैट को लोड करेगा, फिर उसको खोलेगा। हो गया? नहीं हो रहा, सिर्फ क्लिक हो रहा है, चेंज हो रहा है।
कॉपी नहीं हो रहा, वो कुछ भी ऑप्शन भी नहीं दे रहा कॉपी करने, बस टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा इसको लैपटॉप पे खोल के देखे जरा, ये क्या कह रहे हैं? है। मैं लैपटॉप पे ओपन कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे हो गया है। जी हो गया। हो गया, भेज दिया। चलें जी, गुड हो गया। आप लोग उसी को कॉपी करें और उसको यूज कर लें। गुड हो गया। है। 10 मिनट तक हो जाएगा ये काम? नहीं होगा? 10 मिनट तक करेंगे इसको, फिर उसके बाद हम इसको जो है ना वो खुद क्रिएट करके देखेंगे, ठीक है?
5 मिनट ट्रैक कीजिएगा। ठीक है जी, दानिश आप स्क्रीन शेयर करें अपनी, ताकि हम उसको देख लें कि आपने क्या किया है। मैं अपनी अनशेयर करती हूँ। इस बटन पे आकर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा शो स्क्रीन शेयर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक मॉडल आपके पास खुलेगा, उसमें 3 ऑप्शन होंगे। आपने लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, इंटायर स्क्रीन, उस पर क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और नीचे शो का बटन आ जाएगा, आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको स्टॉप करती हूँ। अच्छा, ये div के अंदर div क्यों बनाई है आपने? लाइन नंबर 36 और 37। डन। डबल div का मैं पूछ रही हूँ आपसे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही
अच्छा, इसकी आउटपुट दिखाएंगे। मैम फोन स्क्रीन ऑफ विजिबल करेंगे है? इसको और ब्राउजर पे दिखाएंगे कि आप क्या इसका रिजल्ट आया है, क्या कोड या आउटपुट आई है। यस मैम। जी जी मोबाइल से आवाज सुन ले रही है। आवाज तो फुल है। वहां से तो नहीं बंद हुआ, दोबारा ज्वाइन करके देखो। डन, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम। जी जी अब आई है, डन। आवाज़ विजिबल। और मैम स्क्रीन में मैं अब क्रोम पे हूँ, मगर मेरे पास जो है ना अभी VS कोड नज़र आ रहा है। दूसरी मैं स्क्रीन। आउटपुट दिखाना है मुझे। जी, तो आप इसको मिनिमाइज करें इधर से इधर, ये माइक ये यहीं पे देख लें, चले यहाँ पे। ये चीज़ है। ठीक है जी, इनके पास ये चीज बनी। ठीक है, अब आप मुझे दिखाएंगे खुजैमा ने जी है वो ये स्क्रीन बनाई है। ठीक है जी मरियम, ठीक है गुड जी। अली आइकन, ठीक है गुड जी। ताहिर, ठीक है वेरी गुड। अच्छा जी, तकरीबन सबने बना लिया है आप लोगों ने। तो इसके लिए क्या था कि सबसे पहले आप डिव बनाते हैं। ठीक है, राइट वाली जैसे हमने डिव बनाई हुई है उसके अंदर आप आके जी, ये रहा डिव हमारी राइट वाली सेक्शन की, इसके अंदर हम आके लगा देंगे जी अपने तीनों आइकन। अब आप ये भी कर सकते हैं कि इसको एक सेपरेट डिव में रैप कर लें आइकन वाली। ठीक है, डिव के एक ये डिव जो है वो राइट पूरे सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, राइट सेक्शन के अंदर फर्स्ट पे है 3 आइकन, तो आप उन तीनों आइकन को एक सेपरेट डिव में रैप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आई के टैग को यहाँ पे लगा दें। मैं आई के टैग को इस वाले को यूज कर लेती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास ये 3 आइकन आ गए। अगर आप इसको स्किप कर देंगे ये काम तब भी हो जाएगा, इसका मसला नहीं। ये डिव मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि आप एक स्पेसिफाई कर सकें उसको कि भाई जो हमारे 3 आइकन है ना वो एक डिव के अंदर पड़े हुए हैं, ये राइट डिव पूरी के अंदर नहीं पड़े हुए। जब आप इसको स्टाइल करेंगे ना तब मैं आपको इसका मसला बताऊं। ठीक है, वो सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये सारे टैग जो है वो बिखर के आ जाएंगे। इसलिए हमने इनको इनके पेरेंट के अंदर रैप किया है ताकि ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग मूव करे, ना कि इस राइट सेक्शन वाली डिव के अकॉर्डिंग। मैम स्क्रीन प्लीज, जी जी क्या कह रहे हैं आप? स्क्रीन शेयर करें मैम। अच्छा अच्छा, ये रहा। उसके बाद क्या है जी, आप देखें कि यहाँ पे एक लाइन भी आ रही है हमारे पास, ये वाली। ठीक है, तो इस लाइन के लिए आप क्या करेंगे, डिव के ही टैग को यूज करेंगे और इसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, ये बाद में हम इसको स्टाइल करके ये लाइन बना लेंगे। इसके बाद अगला काम क्या है, ये ड्रॉप डाउन भी हमारा जी फॉर्म्स के अंदर आता है। आप सिलेक्ट के ऑप्शन को यूज करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट एक टैग है जो आपको अलाउ करता है कि आप इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन जो है वो दे दें। ठीक है, जैसे आपका ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, सबसे पहले OL उसके अंदर LI, यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट और सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन की आप वैल्यू भी बता सकते हो, अभी मैं कह देती हूँ ऑप्शन 1, कॉपी कंट्रोल, और ऑप्शन 2, दो ही ऑप्शन दे रही हूँ। आ गया ये इस तरह से। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है हमारे पास, फिर एक डिव है, फिर एक लाइन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको देखें, ये फिर से एक लाइन है, तो हम इसको यहाँ पे आके क्या कह सकते हैं, दोबारा से डिव और कंट्रोल एंटर,
और फिर ये क्या है हमारे पास, ये भी वही ऑप्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आकर इसको यूज कर सकते हैं। मैं इसी को नीचे ले जाती हूँ, आइकन मैं बाद में चेंज करता हूँ। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर बनाना था आप लोगों ने, ठीक है, कुछ ऐसे। अब इसको कल के लेक्चर में हम डिजाइन करेंगे, उसको आगे लेकर चलेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है आप लोगों की, तो आप शेयर कर सकते हैं, मुझे बता दें ताकि हम उसको डिस्कस करें। सिलेक्ट का टैग जो है ना, ये फॉर्म का पार्ट है। सिलेक्ट जैसे आप पहले बनाते थे ना, ऑर्डर लिस्ट और उसके अंदर लिस्ट आइटम, ठीक है। ओएल का टैग होता था पेरेंट टैग, वैसे यहाँ पे सिलेक्ट का टैग होगा पेरेंट टैग। वहां पे आप एल आई लिखते थे, यहाँ पे आप जस्ट लिखेंगे ऑप्शन, और उसके अंदर ऑप्शन की अपने वैल्यू लिख देंगे। ये क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस को यूजर के सामने रख दें, यूजर उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर, ये होता है। अब बाकी इसकी जो डिटेल है वो हम कल के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि फॉर्म्स को कवर कर लें, ठीक है। तो कल हम फॉर्म को जब कवर करेंगे तो इसको भी हम डिटेल से उसमें देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक और कोई मसला है तो आप डिस्कस करेंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि थोड़ा बहुत बच गया है ज़हन में। अच्छा, अब अभी जो है ना तकरीबन कोई 15 मिनट है क्लास के, तो मेरा ये कहना है कि आप लोग अ, तो मुझे ये वेबसाइट के अंदर ये आइटम जो शो हो रहे हैं ये तो हमें यहाँ से मिलेंगे, तो हमने बाकी एग्जैक्ट ये वाले मिलेंगे तो कैसे, फिर आप वेबसाइट से उठाएं, ठीक है, इसका कोड करूँगी। इसको कॉपी करेंगे। अच्छा, ये कर लें कि ये जो है ना, ये शायद आपने पहले भी बनाई हुई है असाइनमेंट, यहाँ तक ये बनाना। अभी सिंपल एक इमेज है, एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, दो बटन। लेकिन जो मजे की चीज है वो बटन ही, ये बटन के अंदर ये डॉलर का साइन भी है, एनपीएम भी है, ये सारी चीजें, और ये आइकन भी लगा हुआ, ठीक है। फिर ये वाला बटन है और उसमें भी ये है, और नीचे अगर आप देखें तो ये बनाना है। इसको ऊपर से सारा स्किप कर दें, ये दो सेक्शंस बना दें, लेकिन अभी बनाना नीचे वाली लाइन बस। जल्दी से लैपटॉप निकाल लें आप लोग अपने अपने। हुआ
टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, npm i bootstrap 8 तक ये सारे का सारा टेक्स्ट ही है। ये क्लिपबोर्ड ही आइकन।
हो गया। इसको भी बटन के अंदर रैप करना था। इसको भी बटन ये भी क्योंकि एक बटन ही है। हो गया, दिखा दो, स्क्रीन शेयर कर दें। लिंक आ गया होगा मतलब। ठीक है, वो नीचे वाले नहीं बनाए? नहीं, नीचे बना। हाँ वो वेरी गुड। अच्छा, आज क्योंकि हमारी नैप बार कंप्लीट हो गई है, गुड, तो हम क्यों ना HTML CSS का कोई टेम्पलेट देखें और आपको वो टेम्पलेट दें और आप जो है ना वो उसको देखकर नैप बार बना देना, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। सिंपल सिंपल सी दूंगी, लेकिन 2 दूंगी, ठीक है। तो पहले वाली तो ये है, लाइव प्रीव्यू करते हैं इसका। अच्छा जी, ये नैप बार है, ठीक है, ये आपने बनानी है। मैं इसका लिंक कॉपी करके आपको दे देती हूँ। अच्छा, एक ये है, बाकी इसमें सिंपल सिंपल ही आ रही है। ठीक, आपने दोनों बटन्स को डिप के अंदर रख दिया? नहीं, दोनों को डिप में, हाँ एक ही डिप में दोनों रखे। और एक ये वाला। अच्छा, अब ये वाली जो बनाएंगे ना, इसमें ये तीनों बनाएंगे, ये भी और ये, ठीक है। तो मैं इसका भी लिंक जो है ये कल बन जाएगी। ये लड़की को अब पता चला है। एक ये वाली नैप बार है, सिंपल है, ठीक है, और एक है जी, कहाँ गई है वो, ये है। लेकिन इसमें ये भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, और ठीक है, इसको आप ऐसे ही सेक्शन के टैग में या हेडर के टैग में टैप कर दीजिएगा, इसको नैव के अंदर रखेंगे और ये बनाएंगे, ठीक है, क्लियर, सही है। क्योंकि ये वाला जो डिजाइन है ना, ये वाला इसका भी और इसका भी सेम ही है, तो अगर आप ये बना लेते हो ना, तो इसको ही कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ, ठीक है। नहीं, सिर्फ नैव बार, 1 2 और नहीं, इसकी भी सिर्फ नैव बार,
क्योंकि ये भी पूरा पेज नहीं डिजाइन करना नहीं, सिर्फ स्नैप सिर्फ नैप। ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, क्लास को यहीं पे